ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 8 फरवरी 2026 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2008 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। नए साल में बाबा ने ये मुरली चलाई थी, जिसके लिए बाबा ने क्या काम दिया, क्या करो, परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नवयुग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें तो है ही है। आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लगता है ना सब, अनुभव होता है ना ये गोल्डन दुनिया की जो गिफ्ट है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प हमने ही वो नई दुनिया में जाके राज्य किया है, फिर से हम ही वहाँ के राज्य अधिकारी बनेंगे। आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ी क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज़ है? कोई बड़ी चीज़ है? फिर पूछा बाबा ने, आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय और निश्चित है, ये बात का निश्चय भी है और निश्चित भी है कि वो मिलने ही वाली है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जो बाप का बन गया उसको वहाँ ये सौगात मिलने ही वाली है। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। फिर पूछा बाबा ने, सदा रहता है वह कभी कभी कम हो जाता है। फिर पूछा क्या कहेंगे? जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? पूछा बाबा ने। इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही संकल्प पक्का है ना? जो बोल दो जोर से ताकि सब सुने। जी बाबा, बनना ही है ना? फिर बाबा ने कहा,
बोलो, सबके मन में यही संकल्प पक्का है ना? दोबारा पूछा। कांध हिलाओ, कांध हिलाओ। बाप भी यही चाहते कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। कितना लाड प्यार कर रहे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए फॉलो तो करना पड़े ना। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाबा को देखो, वो कैसे संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाप ने अपना हर संकल्प हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? ऊपर जो सार में कहा बाबा ने, क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने को चेक करना कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया, चेक करना है। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, ये बात तो बताई है ना बाबा ने, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। सुना, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान अर्थात ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं होता है। निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त है उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी भी एक भी शक्ति की कमी नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो, देखो एक एक चीज को बाबा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम जन्म में, अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक भी आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न। गुणदान करने से क्या हुआ? 84 जन्मों तक भी उसका गायन हुआ। सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के हर एक जन्म के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस वर्ष क्या करना है? फिर पूछा बाबा ने, इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है एक श्वास एक सेकंड भी असफल ना हो। एक सांस, सोचो एक सांस लेने में कितनी देरी लगती है। एक सांस भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सोचो, उसमें भी कमाई हो रही होनी चाहिए। चाहे वो मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा। किसी को कोई ज्ञान की बात सुना दी, गुण दान अपने कर्मों के द्वारा कोई गुणों का दान, मुझे देख के किसी ने अच्छी बात सीख ली, मैंने कुछ ज्ञान सुनाया, किसी को समझ में आ गया, है ना। और नहीं तो मुस्कुराता चेहरा भी रखा तो भी किसी को हमारे से प्राप्ति हुई। एक भी श्वास ऐसा नहीं जाना चाहिए जो हमारे द्वारा किसी को कोई भी प्राप्ति ना हो। सोचो, है गहरी बात कि नहीं? तो बाबा का लक्ष्य रखना है एक श्वास एक सेकंड भी असफल ना हो। जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है? फिर पूछा बाबा ने, है? बोल दो ना, हाँ जी। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। फिर दोबारा पूछा, बनना नहीं है, बनना ही है।
मतलब पक्का। हाँ। फिर कहा बनना ही है, अंडरलाइन कर दो इसको। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, फिर छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहने हुए थे, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं। बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो, अब सहज विधि सुनो, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का ये संकल्प रहा, क्योंकि बाबा को फॉलो करना है ना, तो बाबा का क्या संकल्प रहा, कैसा बोल रहा, कैसा कर्म रहा, कैसा संबंध संपर्क में, कैसे बाबा सबके साथ आए, कैसा व्यवहार, सारी चीज में एक एक बात में बाबा से टैली करो और बाबा को फॉलो करो। इतना ही करना है बस। पहले चेक करो कि बाप का ये संकल्प रहा। बोलते हो तो चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो कि बाप का ये रहा, और ऐसे ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फिर बाबा पूछते, फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था पर हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि सोचा नहीं था लेकिन हो गया। पहले ही अगर सोच समझ के करो तो बाद में नहीं पछताना पड़ेगा ना कि क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं था, सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। अरे पहले ही सोच लो, करने से पहले। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वही हुआ ना कि मैं चाहता तो नहीं हूं पर क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी बन गई है, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों को हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। नहीं, कई बार हम कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं मैं गुस्सा करूं, पर क्या करूं मुझे आ गया। ऐसे ही अपने आप आ जाता है कोई हमारे घर में, ऐसे बिना परमिशन कोई आ जाएगा अंदर। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं आ सकता, तो फिर इधर अंदर कैसे आ सकता है ना? ये चीज देखनी। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना है, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? फिर पूछ रहे हैं बाबा, मुश्किल तो नहीं है ना, सहज है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है, बस कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं बाबा चलते चलते अपोजिशन बहुत हो जाती है, तो अपोजिशन के कारण फिर पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया, देखा है ना? भाग्य विधाता फिल्म देखी अभी वाली, कैसे जब लाक्षागृह को आग लगी थी, कैसे किस किस परिस्थितियों से बाबा बाहर आया है। और बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था, निराकार बाबा ही था बस। हमारे आगे तो कितनी हमारी दादियां महारथी कितने हैं, है कि नहीं? तो बाबा कहते हर बात नई थी, चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सोमान की सीट पर बैठकर पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। बाबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना पहले की, जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। सोमान में अगर टिक जाओ तो कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी कहते हैं कमाल कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ा है? इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया।
तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना, तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप समान की सीट पर बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। ये है सबसे बड़ा शस्त्र। अपोजिशन से अगर हमें अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति अगर हम इतनी ऊंची बना लेते हैं, समान में स्थित हो जाते हैं, है ना, तो कोई भी अपोजिशन हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। हिम्मत है, हिम्मत, फिर बाबा पूछता है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है, कोई कुछ भी विरोध कर रहा हो हमारा और फिर भी हम हंसते खेलते चल रहे हो, आप परवाह नहीं मार रहे हो, अपनी स्थिति को बिगाड़ नहीं रहे हो, ऐसा है? जरा सा भी कोई कुछ बोलता है ना अपनी संस्था के लिए या अपने लिए, कोई ओ उसने ऐसा कैसे बोल दिया, वो होता कौन है बोलने वाला, हम सीधे हो जाते लड़ने को। लेकिन उस समय वो करने की जरूरत नहीं है ना, उस समय सम्मान में स्थित हो जाओ। देखना हमारी पोजीशन इतनी ऊंची स्थिति अच्छी बना लो, जो उसको घुटने टेकता हुआ अपने आप आएगा माफिया मांगता हो कि मैंने गलत समझा था, तुम ऐसे नहीं थे, है ना। आ गया था एक भाई ऐसे, वो बस में लगा मत्था टेकने ऐसे, एक ने तो यहाँ रोड पे बच्चू भाई का घर के सामने यहाँ पे मुकेश भाई भावसार था ना, उसने दोनों पैर से ऐसे मत्था टेका था, सिर झुकाया था यहाँ पैर में, क्योंकि पहले उसका संग किया गलत इंसान का और हम लोगों को परेशान किया, और बाद में वही इंसान मरने से 3-1 साल पहले मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बड़े हो, आप ऐसे नहीं झुको, कोई बात नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल भी गई हूँ। तो मैंने कहा आप आना शुरू करो, इतने प्रेम से मैंने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ क्यों तूने ऐसा किया था। दूसरे ने बस में ही पैर पकड़े, मैंने कहा बस में नहीं पकड़ो, जिन सभा के सामने आपने ये सब बोला था ना, उसी सभा के सामने इतना कह देना कि हाँ मैं ही गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पॉलीटेक्निक के पास वो रोड है, वहाँ से बस में बैठा और मैं उसी बस में यहाँ से बैठ रही थी, उसने वहाँ मत्था टेका। 2 ही लोग थे जो पूरे ग्रुप को परेशान करने वाले थे। तो ये है अपोजिशन में। पोजीशन अगर हमारी सही रखते हैं ना, तो दूसरे को आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा, अपने वालों को भी समझ में आया, वो भी लगे थे प्रभाव में आने, बाद में उनको भी लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने आप को सेवा और याद में इतना बिजी कर दिया कि व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचा, है ना। वो तो लोगों का काम है फालतू, जिनको बाबा की सेवा नहीं करनी है ना, उनको दूसरे कामों में ऐसे गलत वो लगना। लेकिन बाबा कहते अपोजिशन में भी पोजीशन अगर अपनी स्वामान में आप स्थित हो जाओ, एक दिन वो बदलेंगे। है इतनी हिम्मत, बाबा पूछता है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं, इन सबको अपने मन सा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर, दिल से कहो मेरा बाबा। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज ही सफलता दिलाएगी। तो समझा इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? फिर पूछ रहे हैं, पक्का तो करना पड़े ना। चैलेंज है आपकी, याद है ना, विश्व परिवर्तक होना, क्योंकि हमने ही तो बोला है ना, हाँ बाबा हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, है ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? नहीं है बाबा मुश्किल। दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। अब समझो 5 किलो वजन है, लेकिन मैं इतनी कमजोर हूं कि वो 5 किलो भी मुझे भारी लग रहा है, लेकिन मैं इतनी शक्तिशाली बनूंगी, मैं 5 किलो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, वो पहले गोला नहीं उठाते थे लोहे का, ओ मारते थे दूर,
तो अगर कमजोर है तो वो उठाना ही मुश्किल है, और अगर शक्तिशाली है तो ये फेंका। तो अगर हम शक्तिशाली है तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल कब लगता है? जब हम आत्मा यहाँ से कमजोर होती है तो मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मुश्किल बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? समझो लाइट चली गई और हम डंडा लेके चले कि ये लाइट क्यों चली गई, अंधेरे को मारो, अंधेरे को भगाओ। अरे अंधेरे को नहीं भगाओ, पर लाइट का स्विच ऑन करो, दूसरा कोई वो सोचो। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करते हो, जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात को बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात को तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाएगी। नहीं, बात को खत्म करना चाहे तो बिंदु लगा दो, और बढ़ाना चाहे तो जाए जितनी मर्जी क्यों क्या में जाते रहो, खोदते रहो और विस्तार में चले जाओ। क्या फायदा उससे, है ना। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाएगी। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हो, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी सेट, अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष क्या करेंगे? देखो ये सारे होमवर्क मिल रहे, एक ये काम हो गया। और क्या करेंगे? सफल करो, सफलता मूर्त बनो, और दूसरा स्वमान की सीट पर रहो। पोजीशन में स्थित हो जाओ, अपोजिशन को मिटा दो, है ना, परिवर्तन कर दो उसको भी। अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन, पोजीशन से परिवर्तन कर दो। नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है देने के लिए। देखना भी लिस्ट क्या है। जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अलग काल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। पीछे भी बाबा ने ये चीज कही ना, है ना सबके पास? फिर बोला बाबा ने, पूछा है ना सबके पास ये ज्ञान गुण शक्तियां? बहुत सारे खजाने हैं अपने पास, और फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे इतना सब कुछ तो रखा है अंदर तिजोरी में। खोलो तिजोरी और देखो ये सारा बांटना शुरू कर दो, देखो खत्म नहीं होने वाला है ना। बाबा ने कहा है ना सबके पास, तो कांध हिलाओ। है तो कांध हिलाओ, बाबा कहता है। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो। कोई भी कार्य में आओ तो उसको खूब सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगातें। सुनाया ना, कोई को भी खाली नहीं जाने दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्मणा की। जैसा समय, जैसा इंसान, जैसा अपने पास उस समय, बस कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। समझो किसी को सुनाने का जैसा माहौल नहीं मिला कि क्या 2 बात ज्ञान की सुना दें, तो मनसा सेवा ही कर दो उसकी। बाबा ये भी तेरा बच्चा बन जाए, बाबा इसको भी ज्ञान मिल जाए। चाहे कर्म, इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। इस समय मनसा शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि शक्तियां तो है ही है, ज्ञान तो है ही है, इन चीजों को जितना गहराई में जाओ उतना ही हीरे मिलते हैं। ज्ञान तो है ही, लेकिन
स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठा लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। हाथ उठाते हैं ना जब हम यहाँ, तो बाबा की टीवी में आ जाता है वो हाथ, फिर बाबा कहते हैं वतन में हाथ दिखाई देगा। आपका वायदा किया था इन्होंने। वहाँ ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। बाबा के पास वतन में बहुत बड़ी टीवी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं, 1 सेकंड में। हाँ, सारे सेंटर्स की। तो बाप दादा आपका जो उमंग है बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोग वाला चेहरा मत बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो। कई बार ऐसा होता है ना, बड़े सीरियस हो के हम कोई बार ऐसे काम में लगे हुए रहते, वो बोलेंगे देखो कितनी चिंता में दिख रहा है, तो क्योंकि काम का बोझ रहता है ना माथे में। करना पड़ेगा भी, इतने जल्दी में करना पड़ेगा, है भी बड़ा मुश्किल है, चेहरे से ही पता चलेगा टेंशन वाला। बाबा कहता है ऐसे नहीं, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब वाला चेहरा नहीं, बोल नहीं हो। किसी को समझो हम कुछ समझा रहे हैं, है ना, तो रोब वाला चेहरा नहीं होना चाहिए। किसी को अगर आप अच्छी बात सिखा रहे हैं ना, तो उसमें भी बाबा कहते रोब या क्रोध या ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे बाबा ने कहा, प्राइज देगा बाबा। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कई भाई बहनें कहते हैं रो रिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे, अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि अगर थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे वो समझता ही नहीं है, तो थोड़ा उसको समझ में आए इसलिए रोब मारना पड़ता है। बाबा कहते नहीं, पहले से ही अपने आप ने ऐसी भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको भी विदाई दे दी। क्रोध भी और उसका बाल बच्चा, चाहे रोब है चाहे चेहरा भी, हम ऐसा आंखें भी कई बार ऐसे बोला, मैं है ना गुस्सा तो नहीं करता हूँ, बस एक बार ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही देखा, वो भी सामने वाले को समझ में आ गया कि ये क्रोध का कौन सा रूप है ना। बाबा कहते ये बाल बच्चे में गिनती होता है, ये भी, इसको भी विदाई देनी। फिर बाबा ने पूछा हो सकता है? रोब भी नहीं। बाप पूछता है जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरता है? हम सबका अनुभव है ना ये, तो कि अगर हमने हमारी भी स्थिति बिगाड़ दी और वो सामने वाला भी नहीं सुधरा, तो फिर क्या फायदा हुआ? इससे तो कम से कम अपनी तो स्थिति बना के रखते। सुधरने वाला होता है ना, जो इशारे से समझे वो देवता, कहने से समझे वो मनुष्य, कहने से भी ना समझे और हमें उसके लिए क्रोध करना पड़े और फिर उसको समझाना पड़े, तो वो कौन सी कैटेगरी का इंसान है? और जिसके ऊपर मुझे मेरी स्थिति को बिगाड़ के उसको सुधारना पड़ रहा है। हाँ, ये बात बहुत ही सोचने वाली बात है वैसे, है ना, कि हम हमारा अंदर का जो संकल्प होता है ना, हम भला चाहते हैं कि नहीं चलो अगर मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर सुधर तो जाए। अरे जो सुधरने वाला है वो बाबा की मुरली से भी सुधर जाएगा, प्यार से भी सुधर जाएगा, और नहीं सुधरने वाला है वो कहीं से भी नहीं सुधरेगा। इसलिए अपनी स्थिति को मत बिगाड़ो, बाबा का कहना ये है। बाबा कहते बाप पूछता है, देखो बाबा क्या पूछे, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन क्या वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? बाबा पूछता है, कोई सुधरा है आज तक क्रोध करने से? वो लिस्ट बताओ। बोलो कहां से ना लिस्ट? और ही चिढ़ जाता है, वो सुधरा तो नहीं लेकिन वो, और इसको तो आदत पड़ गई है, तो ऐसे ही करता है, अगर कोई बात नहीं इसको बोलने दो, करता रहे गुस्सा, मेरे को तो जो करना है मुझे वही करना है, उसने भी पक्का ठान लिया है। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में,
और ही हमारा विरोध करेगा, 10 को जाके हमारी बदनामी करेगा। ये तो बोलता ही रहता है, ये तो बोलती ही रहती है, ये तो है ना। भले आप उसके भले के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन उसको तो ये नहीं पड़ा है कि ये मेरे, उसको ये अंदर से समझ ही नहीं है ना, क्योंकि उसका अंदर की समझ शक्ति खत्म हो चुकी है। उनको ये लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हमें कोई बोलना नहीं चाहिए। तो फिर जब उन्होंने ये ठान लिया कि हमें कोई बोलना ही नहीं चाहिए, हम तो परफेक्ट हो गए, तो अभी परफेक्ट को आप और कितना परफेक्ट बनाओगे, है कि नहीं। तो वहां पे फिर हमें ही अपने सामान में सेट रहना है और अपनी पोजीशन को नहीं बिगाड़ना। अपोजिशन करता है मन में, अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं है, और छोटा है तो रोने लग जाता है है ना। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वो सारा सुना रहे हैं। पसंद है ना, करना है, पूछ रहे बाबा करना है ना। अब ये बात बड़ी पक्की करने जैसी है। इशारे से समझे वो देवता, कहने से कह दिया, हाँ कहने, मनुष्य होगा तो कहने से वो कर देगा। अगर मनुष्य से भी गिरा हुआ उसका स्तर होगा तो आप अपने क्रोध स्वरूप से किसी को सुधारने जाओ और अपने को भी बिगाड़ दो। तो बाबा कहते बताओ लिस्ट कौन सी है जो तुम्हारे क्रोध से सुधरे हुए लोग हैं, है ना। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा ने कहा पसंद है, करना है, अब ये हाथ उठाओ। चलो अब हाथ उठाते हैं। बाबा ये बड़े काम की बात है, हम ये जरूर करेंगे। करना है, फिर करना है। बाबा ने कहा टीवी वाले ये फोटो निकालो, फिर कहा हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो, मतलब थोड़ी देर रखो ऐसे खड़ा, ताकि फोटो वाला फोटो निकाल ले। दीपक भाई आपको जरूरत नहीं पड़ती क्या? देखो ये मेरा खुद का भी अनुभव है, हम सबका ही अनुभव होगा, क्योंकि हमें ना, हम समझते हैं हमारी भावना बहुत अच्छी रहती है कि हम एक निमित्त होने के नाते किसी का सुधार कर सकें, परंतु बाबा ने जो मुरली में कहा ना, कहने से करे वो मनुष्य, उतने तक कह दो आप, उसको समझा दो आप। समझाने के बाद क्रोध से किसी को सुधारना पड़े तो बाबा ने कहा वो कोई आज तक सुधरा नहीं है, कोई लिस्ट है नहीं है आज तक ऐसी कोई, है ना। इसे ये बात पक्की कर। टीवी वाले फोटो निकाल रहे हैं, अच्छा समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है, बेचारे हिम्मतहीन है, उन्हों को पंख लगाओ तो वो उड़ सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा देखो क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? हिम्मत के पंख लगाओ, उनको लगाओ, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल करके सबूत देने वाले स्पूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो, और ऐसे लाइक श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है
समझो किसी का बात अगर नहीं भी काम की है तो भी पहले उसको रिगार्ड दो, सम्मान दे करके फिर शिक्षा दो। वो इतना तो उसमें ताकत आ जाए कि वो सुन सके अपनी बात को। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होगी। एक तो इकोनॉमी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे इकोनॉमी और एक नामी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो। और फिर कहा, सफलता मूर्त बनो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। 2008 में बाबा ने नए साल में ये मुरली चलाई थी, 2008 में। देख लो कितने साल हो गए उसके बाद भी, है ना। होमवर्क तब भी ये होमवर्क मिला था, आज भी ऐसा ही लग रहा है, नया ही होमवर्क मिल गया, है ना। क्योंकि तब भी सुनी थी और उसके बाद कितना हम कर पाया, और दोबारा डिवाइस होके हमारे पास रिवीजन हो रहा है। तो बाबा फिर से याद दिला रहा है, पुरानी याद ताजी कर रहा है कि ये करना है। अब हमें देखना है कि हमारे में इसमें से क्या क्या कर लिया है, क्या क्या बाकी है जो करना है ना। उसके ऊपर अटेंशन देते रहेंगे। ओम शांति। प्रेम ही सच्चा जीवन